अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आफ्ताब अहमद फ्रॉम KMU। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमने जनरल टर्म्स ऑफ कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शुरू की थी। उसमें हमने कुछ तकरीबन 8 से 9 टर्म्स पढ़े थे। इसमें तकरीबन 2 या 3 रहते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। एंटीसेप्सिस। तो सबसे पहले सेप्सिस को हम जानेंगे। ठीक है। हम अगर सेप्सिस को जानेंगे तो फिर हम एंटीसेप्सिस हमारे लिए आसान होगा। ठीक है। तो सबसे पहले सेप्सिस, द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था। ठीक है, कि जब बैक्टीरिया मौजूद होती है तो हम इसको सेप्सिस कहते हैं, मगर अगर बैक्टीरिया एब्सेंस हो, उधर ना हो, तो उनको हम एसेप्सिस कहते हैं। ए मीन विदाउट। ठीक है। अब जब हम सेप्सिस मौजूद हो बैक्टीरिया और उसके खिलाफ कुछ बैक्टीरिया वैक्सीन कुछ टेबलेट्स, कुछ एंटीबायोटिक्स, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? एंटी सेप्सिस। सेप्सिस के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ। ठीक है। सो रिमूवल ऑफ पैथोजन फ्रॉम लिविंग टिश्यूज, डिसइंफेक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू, या रिमूवल ऑफ पैथोजन फ्रॉम लिविंग टिश्यू या डिसइंफेक्शन। अब इधर ये डिसइंफेक्शन क्यों लिखा हुआ है? डिसइंफेक्शन इसलिए लिखा हुआ है कि जब हम एंटीसेप्सिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो 100% हमारे लिए वो बैक्टीरिया ख़त्म नहीं करती। ठीक है। उसमें कुछ बैक्टीरिया रहती है, तकरीबन 100 में से अगर 99% ख़त्म हो जाए तो उधर फिर मौजूद होंगी। तो इसलिए डिसइंफेक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू लिखा हुआ है। इधर हम स्टेरिलाइजेशन ऑफ लिविंग टिश्यू क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो 100% बैक्टीरिया, वायरस, एंडोस्पोर सब कुछ ख़त्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए डेंजरस है। तो इधर इसलिए इधर लिखा हुआ है डिसइंफेक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू। अब सेप्सिस, द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। सेप्सिस इज यूजुअली काज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बट मे बी, आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी बताया हुआ है। ठीक है। मे बी द रिजल्ट ऑफ अदर इन्फेक्शन सच एज वायरस, पैरासाइट और फंजाई। ठीक है। तो अगर आपको एमसीक्यूज इस तरह है कि सेप्सिस में सिर्फ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती है या कुछ और भी, वायरस, पैरासाइट और फंजाई, तो इसमें वायरस भी इन्वॉल्व है, पैरासाइट भी इन्वॉल्व है, या फंजाई। ठीक है। अच्छा, सेप्सिस इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन काज हो जाता है, किसी वोंड को एक इन्फेक्शन काज हो जाता है, वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। अब अगर इस सीरियस कॉम्प्लिकेशन हमने ट्रीट नहीं किया है, हम डॉक्टर के पास नहीं गए, हमने इसकी केयर नहीं की, ठीक है, तो ये हमको जो है ना फेलियर और डेथ तक कॉज कर सकता है। ठीक है। उसको हमें जो है ना माइनर स्टेज से हायर स्टेज तक ले जा सकता है। ठीक है। सो इधर लिखा हुआ है, विदाउट क्विक ट्रीटमेंट सेप्सिस कैन लीड टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। ठीक है। अच्छा, सेप्सिस कैन ट्रिगर बाय एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये नहीं है कि ये सिर्फ इन्फेक्शन हमारे हाथ को लग सकता है। ठीक है। असल में उसके और रूट जो है ना वो मुख्तलिफ हो, लेकिन वो सिर्फ जो है वो हमारे बॉडी में किधर भी इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। ठीक है। उनके लिए सिर्फ वो रूट चाहिए हुए थे। जैसे कि अगर वोंड हो तो वो अभी जो टिटनेस है, ठीक है, टीटी जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वो इजीली वोंड से किसी भी तरीके से जा सकता है बॉडी के अंदर। तो इधर इसलिए लिखा हुआ है, सेप्सिस कैन ट्रिगर्ड बाय एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। सेप्सिस इज योर बॉडी एक्सट्रीम रिएक्शन टू एन इन्फेक्शन। अब सेप्सिस इज योर बॉडी एक्सट्रीम रिएक्शन, हमारी बॉडी रिएक्शन नहीं करेगी, डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये हमारी जो है ना अगली लास्ट चैप्टर है। ठीक है। डिटेल में सब कुछ है और उससे एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं। तो इधर वो हमारी एक्सट्रीम रिएक्शन टू एन इन्फेक्शन, वो क्या है? सेप्सिस इज योर बॉडी एक्सट्रीम रिएक्शन टू एन इन्फेक्शन। ठीक है। तो ये हुई सेप्सिस। अब हमारे लिए एसेप्सिस, द एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया, उधर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, इधर क्या है? और इधर देखो ना, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, और ये सब कुछ जो है ना, हमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए खतरनाक हो वो सेप्सिस काज कर सकता है। ठीक है। सेप्सिस इज अ कंडीशन इन विच नो लिविंग डिजीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आर प्रेजेंट। वो तो मौजूद होंगे जैसे कि हमारी स्किन पर बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है। Asepsis cover all those procedures designed to reduce the risk of bacterial, fungal or viral contamination.
एसेप्सिस क्या है, वो हमारे साथ वो प्रोसीजर जो डिजाइन किए हुए है, ठीक है, एसेप्सिस के लिए वो सारे को कवर करता है। किस चीज के लिए? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैक्टीरियल। एसेप्सिस जो प्रोसीजर होते हैं वो जो है ना हमारे साथ मौजूद होते हैं। किस चीज़ के लिए? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ, कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, हमें फंजल इन्फेक्शन ना हो जाए, या हमें वायरल कंटेमिनेशन ना हो जाए, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइपिकली ड्यूरिंग सर्जरी। अब हमारे साथ जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आती है, चाहे वो बैक्टीरिया वायरस सब कुछ, जब हम सर्जरी के दौरान वो चीज़ को पढ़ लेते हैं तो उधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ वो स्टेरलाइज होंगी वो रूम, लेकिन कुछ जो डॉक्टर से नर्स से बेहतियाती हो जाए तो वो क्या होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, ठीक है। तो इधर वो तो सिर्फ मैंने आपको एक पॉसिबिलिटी बताई, लेकिन इधर क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो मुकम्मल तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म कर देते हैं। किस चीज़ प्रोसेस से? सैनिटाइजेशन, ठीक है, सोर स्टेरलाइजेशन के प्रोसेस से, टाइपिकली ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान। अब जब हम इस बैक्टीरिया को या वायरस को या फंजाई को हम ख़त्म करते हैं तो किस चीज़ के ज़रिए? एसेप्टिक टेक्निक used to prevent microbial contamination of any clinical procedure and products of pharmaceutical and food industry to keep standards। अब इधर क्या बोल रहे हैं? used to prevent microbial contamination, जो microbial contamination हमारे वजूद में, हमारे बॉडी में काज हुआ है, of any clinical procedure, जो भी clinical procedure हो, ठीक है, लेकिन उससे काज हुआ है, and products of pharmaceutical and food industry to keep standards, जो उसकी मकदार को हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, या उसकी जो नंबर है वो रिड्यूस कर सकते हैं। एसेप्टिक टेक्निक इज अ कलेक्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस कर देना, वो अप्लाई कर देते हैं एक पेशेंट पर, वो कामयाब हुआ तो सबके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसको वही मसला हो, लेकिन बैक्टीरिया से, ठीक है, पेन से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एसेप्टिक टेक्निक इज अ कलेक्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर दैट हेल्प प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम डेंजरस जर्म्स। ये देखो, मेडिकल प्रैक्टिस से एसेप्टिक टेक्निक ने कलेक्ट किया हुआ है और उसको एक प्रोसीजर के बतौर जो है ना तैयार किया हुआ है। किस चीज़ के लिए? जो हमें प्रोटेक्शन दे दे, किस चीज़ से? फ्रॉम डेंजरस जर्म्स, ठीक है। तो इसको ये केमिकल डिसइंफेक्टेंट, फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स, ये हम आगे पढ़ेंगे और उसके जो है ना एग्जांपल इस तरह देंगे कि ये फिनोलिक्स है, इसमें ये आते हैं, ठीक है, क्रिजोल ये इसके नाम पर आते हैं, इथेनॉल, आइसोप्रोपेन अल्कोहल ज़्यादातर जो है ना सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो है ना इस्तेमाल होता है, ग्लूटाल्डिहाइड, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, बायोकेमिस्ट्री में नाम हो सुना होगा, ठीक है, पोइडीन और आयोडीन, हेलोजेंस, क्लोरीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाउस होल्ड ब्लीच, ठीक है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे ये कि, लेकिन एंटीसेप्टिक, ये देखो ना इधर लिखा होगा ये लेबल पर, जब हम सैनिटाइजेशन या कोई चीज़ भी हम सफाई के लिए आते उस पर या एंटीसेप्टिक, स्टेरलाइजेशन, ये सैनिटाइजर, एंटीसेप्टिक नीचे लिखा होगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ नाम से आते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जनरल टर्म्स में एंटीबायोटिक, अब जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर लेती है या वायरस जो भी, तो इसमें हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ, एंटीबायोटिक इज अ सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और प्रोड्यूस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही से उसका जो थोड़ी सी हिस्सा लाए उठाए हुए होता है और उसमें चेंजेस किए हुए थे और वो उसको जो है ना हम पिरकाते हैं, ठीक है। सो एंटीबायोटिक इज सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर और प्रोड्यूस सिंथेटिकली टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। हम बैक्टीरिया ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम जो सेकंड ईयर में होते हैं ना उसके जो ना अलग सी प्रोसीजर होती है, ठीक है। उसने एक वो स्ट्रेन प्लाज्मिड उठाए हुए है और दूसरे में लटका हुआ है, वो उससे जो है ना वैक्सीन तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये हुई एंटीबायोटिक, वो तो खैर प्रोसीजर है, लेकिन एंटीबायोटिक में असल में आप इस पर समझे एंटीबायोटिक होती क्या है। एंटीबायोटिक इज सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस सिंथेटिक टू किल, जो भी को या ग्रोथ हो जाए उसको किल करे, ठीक है। तो वो क्या होगी? वो एंटीबायोटिक होगी। अभी इसमें दो है,
सॉरी, ये दूसरे वाले पॉइंट को देखो, कीमत थेरेप्यूटिक सिंथेटिक ड्रग्स, सिंथेटिक केमिकल दैट कैन बी यूज थेराप्यूटिकली, जो थेराप्यूटिकली हमारे साथ चीज़ें होती है उसमें हम सिंथेटिक जो हमारे साथ लेबोरेटरी में बने हुए होते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ फिजिकल और केमिकल नहीं फिजिकल मेथड्स पर बने हुए होते हैं, तो उसको हम सिंथेटिकल केमिकल्स कहते हैं, दैट कैन बी यूज थेराप्यूटिकली, ठीक है। तो इसमें एंटीबायोटिक में दो टर्म्स है, साइडल और स्टेटिक। साइडल जो उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे, उसकी एक्शन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे, और इसको में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। तो स्टैटिक, ये बता दें ये साइकिल स्टैटिक है, ठीक है, एक मोबाइल है और दूसरा स्टैटिक। तो स्टैटिक जो है मुकम्मल तौर पर बैक्टीरिया की स्टॉप कर देता है, ठीक है। अगर फिर उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट हासिल हुई तो वो दोबारा से जो है ना अपनी जो ग्रोथ है वो बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये एक साइडल हो गई, तो ये इस तरह बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स, ठीक है। ये देखो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स और जो है ना क्लाइमेडाइसिन्स। तो इसकी जो नमूनिक है टीएमसी, ठीक है। तो अगर ये आपने बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट में डाली तो अब बैक्टीरियोसाइडल जो किल करते हैं इसको जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है, बीटा लैक्टम है, फ्लोरोक्विनोलोन से, ठीक है, और एक्सेट्रा और जितने भी, ये असल में ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने इसका नमूनिक बनाया हुआ है, ठीक है, टीएमसी। और इसका जो है ना एबीएफ, ये तो आसान सा है, ठीक है, एफबीए या, ठीक है। अब जर्मिसाइड्स जो हम जर्म्स के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एन एजेंट दैट किल सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स, उसका एग्जांपल क्या हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड है। अब जो वायरस को किल करता है वो जो हमारे साथ वायरोसाइड कहते हैं, जो इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। ज़्यादातर स्किन पर जो इंजेक्शन देते तो वो इथाइल अल्कोहल देते हैं, ठीक है, उस पर लगा लेते हैं, जो उसको वायरस है ना वो वायरस ख़त्म हो जाते हैं। फंजीसाइड एन एजेंट दैट किल फंजाई, जैसे इथेनॉल, ठीक है। स्पोरोसाइड दैट एंडोस्पोर्स और फंजल स्पोर को जो किल करता है वो हमारे साथ स्पोरोजोइड है, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है हाइपोक्लोराइड है NaClO, ठीक है। तो ये अभी आपको जनरल टर्म्स में ये आपको बेंक्यूरिप, ठीक है, बेंक्यूरिप ये बैक्टीरियोसाइडल है, ठीक है, बीटा लैक्टम जीरो है ना, ये आपको बहुत ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट्स को नफा देते हैं, ठीक है, उसको बहुत हेल्प करता है। अब एमएस कोल्ड, मैक्रोलाइड, सल्फोनामाइड्स, क्लोरोविलोक्लोर, ये इसका अलग अलग जो है ना एक स्लाइड इस पर मुश्तमिल है, ठीक है, ज़्यादातर इसका, ठीक है। तो ये हुई बैक्टीरियोस्टैटिक। चलो स्टूडेंट्स, मेथड्स हम दूसरे लेक्चर में से स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह।